सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अटेंडेंस रजिस्टर। आप एक्सेल में इसे किस तरीके से बना सकते हैं, यह आज मैं आपको लाइव डेमो दे करके बताने वाला हूं। ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप पेरोल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सैलरी प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो उससे पहले आप अपने एम्प्लॉय का अटेंडेंस आप ज़रूर बनाते हैं। कितना पेड डेज़ है, कितना लीव है, अगर उसने छुट्टी के दिनों में काम किया है तो उसका ओटी किस तरीके से आएगा, और बिल्कुल ही ये कलरफुल आपका ये शीट बनने वाला है। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अटेंडेंस रजिस्टर जो कि हमने एक्सेल में बनाया है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका काम कैसे करेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही हमारा यहाँ पे 1 तारीख से हमारा अटेंडेंस जब शुरू होगा, जैसे ही हमारा कोई भी एम्प्लॉय आएगा, जैसे कि पहला हमारा मोहम्मद शफी अहमद है, तो ठीक है, चलो वो प्रेजेंट था। मैं जैसे पी मारूंगा तो यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर इसका प्रेजेंट यहाँ पे काउंटिंग हो चुका है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रेजेंट में 1 है, और आपको पता है कि संडे जो होता है वो पेड डेज में आता है, उसके पैसे नहीं कटते। सैलरी का जो मोटा जो फंडा ये होता है कि एब्सेंट के अलावा, यानी कि जो कि हमारा जो लीव जो होता है वो भी हमारा पेड लीव में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लीव में मैंने केवल 3 ही मैंने लीव यहाँ पर मेंशन किया है। आपके कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका सीएल है, जिसे कि हम लोग कैजुअल लीव कहते हैं, डीएल है, ड्यूटी लीव कहते हैं, और एमएल यानी कि आपका मेडिकल लीव या सिक लीव। यहाँ पर मैंने 3 मेंशन किया है। इसके अलावा भी कुछ आपके लीव हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर देखो, मैंने एक ओवर टाइम मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में जो भी एम्प्लॉय लीव के दिनों में या फिर हॉलीडेज में आकर के अगर वो काम करते हैं ऑफिस में फुल डे, तो उनको उस दिन का दुगना पगार मिलता है। तो जो उनका मंथली है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ओवर टाइम को भी मिलेगा। तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बनाया है, जो कि सारा डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाता है। मैं आपको मैं फिलअप करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहीं पर देखो, जैसे कि अगर एब्सेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप ए पुटअप करोगे, देखो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने टैब मारा तो ये देखो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसका जो शेड है वो आपका रेड हो गया, बाकी जो फॉन्ट है वो आपका ब्लैक हो गया। यहाँ पर एब्सेंट आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे कि मैं सीएल में लूंगा तो देखो यहाँ पर सीएल भी काउंट हो गया। मैं जो पुटअप करूंगा वो आपका यहाँ पर इंडिकेट होता चला जाएगा, सीएल डीएल। और यहाँ पर देखो पेड डेज भी यहाँ पर इसका काउंट हो रहा है। वो इसलिए, अगर मैंने सीएल दिया है तो कैजुअल लीव यानी कि ये पेड लीव में आता है, अगर डीएल भी है तो ये भी आपका पेड लीव में ही आता है, जो कि पगार उसको पूरा मिलेगा, यानी कि इसका पगार नहीं कटेगा। सिंपल वे में अगर वो एब्सेंट है तो इसका पगार कटेगा। यहाँ पर आप जैसे डालोगे ए डालोगे तो यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर 2 एब्सेंट पकड़ लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर किसी का ओवर टाइम अगर मैं पुटअप करता हूं, जैसे कि संडे देखिए टोटल हमारे यहाँ पर 5 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जो उसका शॉर्टकट मैंने यहाँ बना के रखा, ओटी मैंने बना के रखा, देखो उसका कलर भी चेंज होगा और यहाँ पर उसका ये काउंटिंग में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ओटी करूंगा, देखो यहाँ पर उसका शेड क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और यहाँ पर ओवर टाइम भी यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमारा संडे है, देखो संडे 5 है, यहाँ पर भी उसने आकर के ओटी किया। मैं ऐसा आपको मैं दिखा रहा हूं, तो देखो यहाँ पर संडे उसका कम हो गया। वो क्यों कम हुआ? क्योंकि वो संडे के दिन में आके काम कर रहा, तो संडे तो छुट्टी था ही, लेकिन उसके लिए ओटी था, तो ओटी में उसका काउंट हो गया। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का यहाँ पर मैंने डिटेल्स मैंने पुटअप किया है कि कौन से दिन में वो प्रेजेंट है, कौन से दिन में वो एब्सेंट है। तो यहाँ सारा डेटा पुटअप करने के बाद सारा डिटेल्स यहाँ पे बन जाता है। अब इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको स्टेप को फॉलो करना है, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हो। इसे कैसे बनाना, चलिए हम लोग जानते हैं। ऊपर से कुछ रो आप खाली छोड़ दीजिए, यहां पर से हम लोग काम को शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हमारा था सीरियल नंबर, वो आप यहाँ पर ले, यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉय आपको ले लेना है, आपको यहाँ पर से डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर से ले लेना है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे,
जो कि हमारा जो डेज होता है, नंबर ऑफ डेज, वो हमें यहां पर से लेना है। तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो हमें कहां तक इसको इस तरीके से आपको ड्रैग करते हैं, यानी कि 2 को आपको ये सिलेक्ट करना है, आपको राइट की तरफ इस तरफ आपको खींच देना है, जहां तक आपका 31 जाएगा वहां पर लाके छोड़ देना है। तो ये देखिए ये हमारा 31 डेज का आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो भी हमें यहाँ पर रखना है, जैसे कि आपका संडे है, हॉलीडे है, वो आपको यहां पर से पुटअप करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर शॉर्ट में डाल दिया संडे करके, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हॉलीडे, उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना प्रेजेंट, उसके बाद यहाँ पर आपका जो था आपका सीएल है, डीएल है, एमएल है, ओटी है, फिर यहाँ पर हमने डाल दिया एब्सेंट करके, और यहाँ पर हमने डाल दिया पेड डेज करके। ठीक है, ये आपको कॉलम आपको इस तरीके से बना लेना है। अगर और भी कुछ ऐड होते हैं तो आपको पुटअप कर देना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या, ये जो आपका सीएल डीएल एमएल है, आप इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हो भाई ये लीव का सेक्शन है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से पुटअप कर सकते हो। और आपको क्या करना है, इस तीनों को आपको ये वाला 3 कॉलम को मिला करके आपको इसे मर्ज कर देना है, या मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका हो गया लीव का सेक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका पेड डेज है, आपको यहाँ पर जो बाहर निकल रहा है, ये जो पेड डेज है, आपको यहाँ पर से आपको इस तरीके से पूरा आपको सेलेक्ट आपको कर लेना है, इस तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। और आपको ये जो कॉलम का जो हैंगर है, आपको इस तरीके से इसे ड्रैग करना, मतलब कि छोटा करना। ठीक है, छोटा करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये 1 2 जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है वो आपका छोटा हो जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्मेट जो बनाना है, या तो लीगल में या फिर A4 में, तो मेरे हिसाब से आप लीगल में बनाओ तो ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर आपको ज्यादा स्पेस नहीं देना है, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। या नहीं तो फिर आपको राइट क्लिक करना था, राइट क्लिक करने के बाद आपको चले जाना था कॉलम विड्थ में। ठीक है, जहां पर आपको रखना है, जैसे कि यहाँ 3.44 है, अगर आपको कम करना है और भी तो आप यहाँ पे 3 करते और यहाँ पे ओके कर देते। तो ये देखिए और भी आपका ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो चलिए कंट्रोल Z में मारता हूं, उसके बाद यहाँ पर देखो एक रैप टेक्स्ट करके आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। तो जो भी लेटर है वो आपका एक ही सेल में दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट में आना है, यहाँ पर सेंटर ले लेना है, और ऊपर वाले भी अलाइनमेंट पे आपको क्लिक कर देना। तो ये आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि आपका कुछ कुछ जो लेटर अगर वो आपका सेल से अगर बाहर निकल रहा है या नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पर इसे आप सेट कर ले कि आपको फॉन्ट कौन सा लेना है। तो फॉन्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, ये स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको आना है। आप जो भी फॉन्ट लेंगे, जैसे कि मैं हमेशा यूज करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और उसके बाद जो 11 का लेटर होता है टाइम्स न्यू रोमन के लिए थोड़ा सा इस शीट के सबसे बड़ा है, तो आपको इसे 10 कर देना। ठीक है, हमारा ये 10 का लेटर हो गया। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे ड्रैग करके इसे बड़ा कर लेंगे, तो एक में ये आ गया। चलिए यहाँ पर से आपका ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, आपको इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बाएं तरफ आपको पूरा आपको ले लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे बॉर्डर में, बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स आपको ले लेना है। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए ये लीव का जो यहाँ पर पूरा जो कॉलम जो आपको दिख रहा है, ये तो इसके साथ हो गया, लेकिन ये आपको इस तरह का दिख रहा है जो कि ये ठीक नहीं लग रहा। आपको क्या करना है, इस सारे को आपको मर्ज कर देना है। ठीक है, तो मर्ज आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए शुरू से आपको ये दोनों रो को आपको सेलेक्ट करना है, उसके मर्ज एंड सेंटर पर आपको क्लिक करना है। तो हो गया ना। उसी तरीके से जैसे कि मैंने किया, आपको सबको करना, तो कैसे करना है इसका मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप पेड डेज पे जैसे गए थे ना, आपको इसी तरीके से क्लिक करना, F4 को अपने कीबोर्ड से क्लिक करना। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या होगा, आपका कमांड वो आपका पकड़ लेगा। एक ही कमांड को अगर रिपीट करना एक्सेल में तो आपको F4 आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट पे हम लोगों ने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ये आपका बड़ा हो गया। और यहां पर आपको क्या करना है कि आप जैसे एक बार आप इसे मर्ज करोगे, ठीक है, अब आपको यहां पर देखिए कमांड आपको नजर आएगा फॉर्मेट पेंटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट करना है और आपको
शुरू में आपको चले जाना है। ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, एक ही बार में आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है, नंबर आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको स्टार्ट में आना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और आपको इस तरीके से जब आपको ये सिंबल बन जाएगा, आपको राइट साइड में ड्रैग कर देना। तो ये देखिए आपका टोटल नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर और बच जाता है, आपको तेजी से F4 मार के इसे आपको क्या करना है, कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और इसे यहाँ पर दे दीजिए, तो क्या होगा, आपका सारा लेटर ऊपर आ जाएगा। ये कमांड आपको दे देना है। चलिए, ये तो होगी फॉर्मेट की बात। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक कलर भी हो रहा है और काउंटिंग भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो यहाँ पर से आप पुटअप कर दीजिए। जैसे कि मैं मान के चलूं कि 10 ही है। ठीक है, हमारे एम्प्लॉय का नाम आपका जनवरी फरवरी है, मान लेते हैं। मानने में क्या रहता है, ये हम लोगों ने ले लिया। और आपका जो डेजिग्नेशन है वो आपका संडे मंडे है। चलिए, अब यहाँ पर पूरे को बॉर्डर ले लो। तो यहाँ पर मैं शुरू से एंड तक मैं सेलेक्ट करूंगा जो भी हमारा रेंज है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे आपको क्लिक कर देना है, तो समय आपका बॉर्डर आ गया। जो भी आपको कलर देना है वो बहुत ही सिंपल है। आप इसे जो भी बैकग्राउंड आप देना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट, वो आप इसे दे सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप जिस महीने के बनाओगे, जैसे मान के चलो मैं जनवरी 2022 के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको कैलेंडर को ओपन कर लेना है। कैलेंडर को ओपन करने के बाद ये देख लेना है कि जनवरी में कौन कौन से दिन में आपका संडे आ रहा है। जैसे संडे आपका 2, 9, 16, 23, 30 है ना। ठीक है, तो उस तारीख को आपको क्या करना है, आपको संडे के लिए कॉलम को छोड़ देना। 2, 9, 16, 23 और 30। जैसे कि 2 में है तो मैं यहाँ पर इस में पुटअप कर देता हूँ, यानी कि संडे है। उसी तरीके से हमारा 9 में था। चलिए, मैंने यहाँ पर संडे को मैंने पुटअप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां संडे है उसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे तक उसे ड्रैग कर देंगे। तो क्या होगा, सारे एम्प्लॉय में संडे आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पर मैंने कंट्रोल डी मैंने मारा, ये शॉर्टकट है। या तो आप उसे ड्रैग भी कर सकते थे या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। ओके, अब ये यहाँ पे आप फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखिए, आपका फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बस एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और उसी में कॉपी पेस्ट आपको कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले मैं अभी कहूं संडे वाले कॉलम में हूं, ये सेल है हमारा। आपको यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है और उसके बाद आपको फॉर्मूला लेना है कॉन्ट इफ। जैसे आप लोग कॉन्ट इफ लीजिएगा, यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। आपको बस 2 बार इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, उसने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले बोल रहा रेंज, तो हमारा रेंज जो है वो 31 से शुरू है। ठीक है, 31 से लेकर आपको कहां तक जाना, 1 तक जाना। तो आप माउस से भी जा सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से भी आप जा सकते हैं। शिफ्ट को दबाइए और जो आपका जो 4 एरो होता है, लेफ्ट एरो, सब धीरे 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 आप आ जाइए। ठीक है, ये आपको 1 तक आना। देखिए, नीचे नहीं आना। 2 रो को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, 1 रो को ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन हमारा पूरा हो गया। अब आपको क्या देना, कॉमा देना। ठीक है, तो यहां पर आप कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद आपको क्या लेना है, ये क्योंकि संडे है और संडे के लिए हम जो काउंट कर रहे हैं वो एस, यहां पर हम लोग लेटर को यूज कर रहे हैं। तो आपको यहां पर इनवर्टेड कॉमा देना है और उसके बाद आपको एस आपको यहां पर पुटअप करके इनवर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। ये देखिए, आपका फॉर्मूला यहां पर बन के तैयार हो गया। क्लियर है, बस यही फॉर्मूला आपको सब में अप्लाई करना है। ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर को प्रेस कीजिए। ये देखिए, तो टोटल हमारा जनवरी के मंथ में 5 संडे है, तो यहाँ पर 5 संडे काउंट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला को बस कॉपी पेस्ट करना है। ये देखिए, अब कॉपी करने का भी तरीका है। आपको इस पर 2 बार क्लिक कर देना है। जब फॉर्मूला इस तरीके से आ जाए तो आपको इसे पूरा सेलेक्ट करना इस तरीके से। या तो यहां से इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, या नहीं तो आप इसी पे अपना कर्सर को यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिए, जो कि है हमारा। और यहाँ पर फंक्शन बार में आइए, आपको इस तरीके से इसे कॉपी करना। कंट्रोल सी एस्केप मारिए। अब यहाँ पर हॉलीडे पे आइए, बस कंट्रोल वी मारिए। अब यहाँ पर देखिए, जब 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा रेंज नहीं भागेगा। ये देखो, तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट करने से फायदा होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर एस है, आप हॉलीडे के लिए कौन सा आप लेटर यूज करने वाले हो, मान के चलो एच, बस टैब मारो, आ गया। अभी एक भी एच नहीं है, इसलिए यहां पर काउंट नहीं हुआ। आप प्रेजेंट के क्या मारने वाले हो, पी, तो कंट्रोल वी मारो और यहां पर 2 बार क्लिक करो। एस के जगह पर क्या ले लो, पी ले लो।
इंटर मारो। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंट्रोल वी मारना है, यहाँ 2 बार आपको माउस से क्लिक कर देना है, या फिर आपको F2 प्रेस कर देना है एडिट करने के लिए। यहाँ पर आइए, इसको डिलीट कीजिए, यहाँ पर CL लीजिए, हो गया। फिर कंट्रोल प्लस वी मारिए, F2 मारिए, यहाँ पर आइए, इसे डिलीट कीजिए। यहाँ पर क्या लेना, आपको DL लेना है, क्योंकि हम वही लेटर यूज करने वाले हैं। बस यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको शीट को कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पर कंट्रोल वी मारिए और यहाँ पर आ करके OT लीजिए। ठीक है, एब्सेंट में क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, ए यूज करने वाले हैं, तो ए लेंगे। और पेड डेज में आपको फॉर्मूला लगाना, पेड डेज में आपको सम को यूज करना है, तो यहाँ पर सम लीजिए। अब देखिए, पेड डेज का माने क्या होता है कि भैया किसका किसका पैसा मिलेगा, किसका पैसा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, संडे से लेकर के OT तक का पैसा मिलने वाला है। उसके बाद इंटर को प्रेस कर देना, तो यहाँ पर आपका आ गया। अब जहां जहां आपका फॉर्मूला लगा है, अब आपको क्या करना, उसे एक बार उसे नीचे ड्रैग कर देना है। तो संडे से लेकर के पेड डेज तक आपका पूरा फॉर्मूला ही है, यहाँ पर इस तरीके से पकड़िए और इसे ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, ये सब में आपका फॉर्मूला आ चुका है। अब जो हमने यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर यूज किया है कि वो कलर कैसे आता है, अब आपको ये लॉजिक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे रेंज को आपको ले लेना है। जैसे कि आपका 1 से स्टार्ट है, यहाँ इस तरीके से पूरे रेंज को लीजिए, जितना भी आपका रेंज है ये पूरे को आप ले लीजिए, जहां तक भी आपका यूज हुआ है। यानी तो बस आप 31 तक लीजिए, क्योंकि यहीं तक आपका मैनुअल पुटअप करना, ये तो आपका फॉर्मूले से आएगा, तो यहीं तक लीजिए। अब आपको चले जाना होम में रह करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाना, ये देखिए। उसके बाद आपको चले जाना न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको ले लेना है स्पेसिफिक टेक्स्ट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कंटेनिंग को ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर रहिए, अब आपको यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है, लेकिन कंडीशन लगा करके। अब जैसे कि मुझे लिखना है एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट जैसे कि हमारा रेड में आना चाहिए, वो इंडिकेट होना चाहिए कि ये हमारा एम्प्लॉय एब्सेंट था। तो यहाँ पर ए मैंने मार दिया। उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद पहले फील्ड में जाइए, ये देखिए आपको यहाँ पर फील्ड दिख रहा होगा, फील्ड को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर रेड, इसको ओके कीजिए, यानी बैकग्राउंड आपका रेड आएगा। और यहाँ पे फील्ड में ही रहने के बाद आपको यहीं पर से फॉन्ट में चले जाना। फॉन्ट में जाने के बाद अब यहाँ पर आपका ठीक है, कलर आपका ऑटोमेटिक इसे बोल्ड कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका ए लेटर जो है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। इसे ओके कीजिए, इसे भी ओके कीजिए। ठीक, जैसे देखिए भाई, यहाँ पर जैसे मैं ए पुटअप करूंगा, ये देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से हो गया, और एब्सेंट भी एक हो गया। ये तो हुआ एक, यहाँ पर मैंने इसके लिए मैंने लगाया। आप इस पे जितना भी कंडीशन चाहो आप इसे लगा सकते हो। तो कैसे आपको लगाना है, अगेन आपको पूरे रेंज को सेलेक्ट आपको कर लेना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, आपको जैसा कंडीशन आपको लगाना है आप लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अगेन जाना है यहाँ। अब आपको न्यू नहीं करना, अब सीधा आपको मैनेज रूल में जाना। अब जितना चाहो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर देखो न्यू आ गया ना, आ गया। इस तरीके से आपको जितना आपको कंडीशन लगाना है आप अपने लेटर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपका फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसे अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पी मारा, हो गया ना। तो ये आपका बिल्कुल ही ऑटोमेटिक आपका काम करने वाला है। अब बात रही हेडिंग का, हेडिंग आपको क्या करना है, आपको ऊपर से आपको इस तरीके से पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। आपको पहले इसे मर्ज कर देना, जहां तक आपका है, ये देखिए यहां तक है, तो हम इसे मर्ज कर देंगे। अब जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है दी अकाउंट्स, हमने यहाँ पर ले लिया, यह हमारा पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है। अब यहाँ पर से जो भी फॉन्ट आपको लेना है आप यहाँ पर से फॉन्ट लीजिए और इसे इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए, तो सेम आपका फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर आइए और यहाँ पर कोई दूसरा फॉन्ट ले लीजिए, है ना, और यहाँ पर इसे फॉन्ट को छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद यहाँ पर आपको जो लिखना है अटेंडेंस रजिस्टर या अटेंडेंस शीट, ये हो गया।
अब इसे जितना कलर चाहो, अब इस शीट के साथ जितना आप होली खेल सकते हो खेलो, उसके लिए कोई वैसा इश्यू नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो प्रिंट लेना है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लेना है या कलर में लेना है, आपको जिसमें लेना लीजिए, उसी के हिसाब से आप शीट भी बनाइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका अलाइनमेंट तो हो गया, अब इसका प्रिंटिंग कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हमने बना लिया, चलिए अब हम लोग इसका पेज सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पेज लेआउट में जाना है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंडस्केप लेना, ये पोर्ट्रेट में तो भैया नहीं बनेगा, लैंडस्केप लीजिए। उसके बाद A4 में तो अगर ये आप लेते हैं तो आपका ये काफी छोटा हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इसे बनाइए लीगल में, लेकिन आपका जिद है कि नहीं हमें A4 में बनाना, तो बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, फॉन्ट आपका छोटा दिखेगा। लीगल ले लीजिए, यहाँ पर मार्जिन में आइए, मेरे हिसाब से मार्जिन ऊपर में दीजिए, सब जगह आप हाफ दीजिए, 0.5। और यहाँ पर आपको हॉरिजेंटली पे आपको क्लिक कर देना है और इससे ओके कर देना, ठीक है। अब इसका आपको प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल P मारिए। कंट्रोल P मारने के बाद देखिए आपका इतना कट जाता है, कट रहा है ना, यानी कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट के बाद जो है वो आपका कट गया, तो कोई बात नहीं। अब आपको इससे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो आप इससे छोटा कर सकते हो एक ही बार में, अगर एडजस्ट करने के बाद भी अगर ये आपका एक शीट में नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना भाई, बस आपको यहाँ पर जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है आपको इस पर क्लिक कर देना, ये देखिए, ठीक है। जब आप इसको बड़ा कीजिएगा तो यहाँ पर ये जो आपका बॉर्डर दिख रहा है ना, ये देखिए उसके बाद का हिस्सा पेज नंबर 2 में चला गया। बस आपको इसे पकड़ना है और भाई सबको यहाँ लाके मिला देना है, ठीक है। ये दोनों का संगम हो गया। अब ये देखिए आपका ये पेज, एक पेज में आपका ये एडजस्ट हो चुका है। अब कंट्रोल P मारिए तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पर मैंने केवल 10 का बनाया है, आप जितना चाहो इसमें रो को इंसर्ट कर सकते हो। और रही बात कि अगर आपको रो का हाइट अगर बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रो हाइट में चले जाना है। अभी यहाँ पर देखिए 13.2 है, अगर आपको बढ़ाना 15 करना है तो ये देखिए आपका साइज बढ़ गया ना। तो इस तरीके से आप साइज बढ़ा सकते हैं, जितना चाहो अब रो इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आपका रहा फाइनली अटेंडेंस शीट, जो कि आप सिस्टमेटिक तरीके से आप इस शीट को बना सकते हो। दोस्तों ये जो मैंने शीट बनाया है, अगर आपको ये चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि एक्सेल में अटेंडेंस रजिस्टर आपको किस तरीके से बनाना होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।